ये जो आर्मी वाले बच्चे आए हुए हैं पूरे देश के कोने में से, हर जगह हर राज्य से बच्चे आए हुए हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आई हुई हूँ यहाँ। क्यों तुम्हें 4 घंटे से आगे पीछे घूम रहे, अब तक पता ना चली क्या करना रहे। हाँ अच्छा जनता की बात, मैं सोची अपने सवाल कर रहे हो आप, ठीक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस तरीके का मैं भी सोचने लग जाऊं, ठीक, और उस तरीके का फिर ये इतने बच्चे हैं ये सारे सोचने लग जावे, और उस तरीके की बात जो आपने बोली है ये सारे एक्टिविस्ट सोचने लग जावे, फिर एक दूसरे की आवाज कौन उठाएगा, सपोर्ट कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं जुड़ चुकी है और ये तो फिर इस बात से क्या मतलब? पॉलिटिकल होने, आज भी बेरोजगार हूँ मैं, ध्यान रखिए, दिमाग को अपने घर पे काम करती हूँ, अपने घर का वो जानती हूँ करना। तो चुनाव लड़ लिए, आप कहाँ बेरोजगार हैं? तो बेरोजगार कैसे ना, डीएसपी बना दिया मुझे। वो तो कहते चुनाव लड़ो पैसा आ जाएगा। अच्छा आपने दिया पैसा मुझे? आपने दिया, ये बताओ। पार्टी ने तो दिया। नहीं, आरोप क्यों लगते? आरोप क्यों लगते? जो चीज पार्टी ने दी वो पूरे देश की नजरों में पार्टी ने जो पेमेंट दी सबको पता। बीजेपी से पैसा लेके चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी से? हाँ। तो फिर बीजेपी से ना लड़ती, एमएलए ना बनी होती। अरे इसमें तो इस टाइम ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसी तानाशाही चल रही, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें एपनारा पे हम भी ना पता, वे भी एमएलए बनने, तो हम भी एमएलए बने नहीं होते, और 4 जने थारे जैसे हमारी गैल होते। जनता ने वोट तो नहीं दिया, हार गई। ओ जनता ने वोट, बतेरी वोट दे दी, थोड़ी वोट थी वे 17 दिन में। सुनिए 17 दिन में इतनी वोट बहुत हो, किसी को तो 10 भी ना मिलती। हाँ जी, मैं तो बीजेपी के हमेशा विरोध में रहा हूँ, क्योंकि वो जनता के विरोध में रहा है। यू भाई कह रहा पत्रकार भाई कि बीजेपी ने पैसा दिया। अरे बीजेपी पैसे लेने की जरूरत थी? विधायक ना लेते, फिर जरूरत होती तो बीजेपी को दिया हुआ था, मैं सर वो भी ना लेती हूँ, फ्री का सिलेंडर भी। आगे बोलो। सिलेंडर नहीं ले रही, राशन नहीं ले रही आप 5 किलो है? एक बात बताओ, ये बीजेपी युवाओं के विरोधी है, किसानों के विरोधी है, बेटियों पर बलात्कार हो जहाँ इनके मंत्री उनमें ना बोलते, तो मैं इनकी पार्टी में सुनिए। अरे मैंने 20 मिनट पहले आपको सारा इंटरव्यू इसी बात पे करवाया। सुनिए इसी बात पे मैंने आपको करवाया पूरा इंटरव्यू कि इनकी वोट कैसे आई, ठीक, कैसे इनकी सरकार आई। लखीमपुर खीरी में भी ईवीएम से मैं तो, मेरे पास तो समय ही नहीं मिला, मेरे दुनिया को पता है मेरे को समय कम मिला, मेरे को तो समय कम मिला। मैं क्यों जाऊं बीजेपी में? जो जनता विरोधी है मैं क्यों जाऊं? आप कह रहे सिलेंडर नहीं ले, अगर वो जनता विरोधी नहीं होते तो ये इतने हजारों बच्चे आंदोलन करने आते। 2 साल से भर्ती न निकाली, इनकी उम्र तक लिकड़ की, बाढ़ करन के ब्याह भी ना हो रहे हैं। सही कह रही हूँ? बाढ़ को नहीं, युवाओं के प्रोटेस्ट पे जनता ने 5 किलो राशन वोट दिया, आप भी तो राशन ले रही है, नहीं लेनी राशन? तुमने देखा मुझे राशन लेते हुए? हाँ, लेकिन राशन कार्ड तो बना है। सुन लीजिए, मेरा राशन कार्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो दे रहे हैं ना जनता को, कोई सा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई सा गृह मंत्री या कोई सा मंत्री, मंत्री तंत्री, जितने कोई से ना 2 पूली गेहूं की काट कर ना देगी, सारी किसानों ने काटी है भर के अपने उसमें, जब जाके दे रहे हैं, किसी को भी ना दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे पूछो। युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैं दिख रही हूँ कि नहीं? एक तरफ तो आप मुझे ही पूरी कांग्रेस बताते हो, एक तरफ आप कहते हो कांग्रेस नहीं दिखती, जब मैं ही पूरी कांग्रेस आपने मान रखी हूँ। आप ही तो कहते हो कांग्रेस मुझे, अब आप मुझे कहते हो कांग्रेस, अब मैं आप दिखती हूँ, तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते हो कि पूरी कांग्रेस दिख रही? या तो आप मुझे कांग्रेस ही मत कहो, अगर आप कांग्रेस ही कहते हो तो मैं आ रही हूँ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सपोर्ट करने आ रहा, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? पंजाब पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इनका ये प्रोटोकॉल है। पर आपके नेता रोड पे नहीं आते, जनता कैसे वोट देगी? कौन आ रहा और विपक्ष में? महंगाई के लिए किसने आंदोलन कर लिया? 4 बार आंदोलन कर लिया, सरकार बनी अभी 2 बार आंदोलन कर लिया। फिर आप एक तरफ ये कहते हो कि कोई नहीं आ रहा, अब मैं आपको गिनवा रही हूँ ये आ रहे, आप कैसे झूठ बोल रहे हो? यूपी वोट नहीं मिला आपको, यूपी में वोट नहीं मिला, पंजाब भी खिसक गया। 30 साल से सरकार ना, इतना जमाना होगा है ना, मेहनत करनी पड़ रही, फिर वे मशीन गाड़ियों में घूम रही है ना, मशीन कचरों के डब्बों में घूम रही, उन्हें क्या कहोगे? पूनम, खेती करती हो, कभी चुनाव लड़ती हो, फिर आंदोलन। तू करा कि मेरी खेती है, तो बार चुनाव लड़के फिर आंदोलन का हिस्सा बन रही हो? क्यों ना बनूं हिस्सा? अरे मैं तो सारे आंदोलनों का बनूंगी, जितनी जनता को समस्या होगी सबका। कहते युवा आंदोलन होगा, जब आप चुनाव लड़ रही थी तो कौन सा युवा आंदोलन होगा? युवा आंदोलन ही हो रहा है, और कौन सा आंदोलन हो रहा है? आप कहती थी कि चुनाव कोई ना, सुनिए, अब चुनाव भी अभी तो निपटे, 10 दिन 20 दिन चुनाव को निपटे ना हुए, होता का युवा आंदोलन? ये युवा ही सारे नौकरी मांग रहे हैं, बुढ़े ठेड़े ना। हाँ, तुम अपने स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ा लियो सड़क पे, और अमित शाह जी को जो दौड़ा लियो, ठीक, और इन बालकों को दौड़ा लियो, और बताओ, और सुनो, इन बालकों की छोड़ दो, तुम इनके पिताजियों को दौड़ा लियो, वे भी इनता आगे भाग लगे, स्वास्थ्य मंत्री होता थारे। लेकिन भर्ती नहीं मिल रही, इसलिए तो आवाज उठा रहे आए यहाँ पे। एग्जाम नहीं हो रहा, देखिए एटा की तरफ से आया हुआ दिखे भाई, कहाँ से है? पलवल से आया हुआ, बताओ, इतनी दूर से आए हुए हैं। डेली पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? पेट्रोल डीजल, अब जो क्या मैं, तुम बताओ क्या बोलना, दुनिया पता समाधान नहीं हो रहा,
हैं, हमें तो पता ही चुनाव के बाद महंगाई होगी तुरंत, क्योंकि ये तो थोड़ा थोड़ा सा कम करना इनकी वो नस्ल बता देवे कि अब ये और ज्यादा परेशान करेंगे जनता बीजेपी को। वाले कह रहे 200 हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं है। अब राष्ट्र हित में काम अब हो रहा एक बात बताइए ना, बीजेपी वालों को फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनके तो भैया शटर बंद होकर भी काम चले, उनके तो पैसे आते रहे, खर्चा पानी उनका चलता रहे। दिक्कत समस्या तो आप जैसे और हम जैसों को ना। पूनम, बाबा रामदेव, भाई बोले बैठा के लाए गाड़ी में, बताओ मुझे तो इतनी समस्या। पूनम, बाबा रामदेव अभी पत्रकार पे भड़के, पता होगा आपको? मुझे पता, बहुत बिल्कुल वाहियात पने का उनका जवाब था कि नहीं देता जवाब, पूछ पढ़ ले, क्या कर लेगा, है ना, आगे बात करिए अच्छा नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, या तो आप पत्रकारों से बात मत करो, आप ये जो गोदी मीडिया है उन्होंने पत्रकारों का स्तर इतना खराब कर दिया जिसकी कुछ हद नहीं, है ना। और वो भाई की तो मैं हिम्मत की दाद देती हूँ जिसने ये सवाल उनसे करे। और फिर अन्ना तो पूछ तो ठीक सी पड़ गई थी जब कांग्रेस सरकार थी, अगर वे जो कपड़े ना मिलते छोरियों के वहाँ ठीक सी होगी थी हिसाब तो। स्मृति ईरानी को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि वो सिलेंडर लेके घूमती फिरती। मैं उस दिन 2 तारीख को आंदोलन करना है महंगाई पे, हम तो मैं तो अपने यहाँ भी कर लेती, क्योंकि सबको ये प्रोटोकॉल ये था मैसेज पार्टी की तरफ से कि आप जो है अपने यहाँ भी कर सकते हो धरना कोई वीडियो के जरिए। लेकिन नहीं, मैं स्पेशल आई थी स्मृति ईरानी जी को देखने कि महंगाई के मंच पे वो होंगी कि नहीं होंगी। बड़े सिलेंडर उठाकर घूमती थी, बड़े नल झोंकती थी अमेठी में, अब वो दिखेंगी उस महंगाई के मंच पे कि नहीं। मैं तो स्पेशल उन्हें देखने आई थी और महंगाई के खिलाफ जो धरना हो रहा है उसको सपोर्ट करने, लेकिन दिख नहीं रही। ईवीएम के खिलाफ कब आप लोग धरने पे आ रहे कांग्रेसी? ईवीएम के खिलाफ अभी हुआ नहीं, कल परसों धरना हुआ भाई का, तो उसे बड़ा करेंगे। तब कोई बात नहीं, भानु प्रताप जी आम जनता का धरना है, भानु प्रताप जी जो है स्पेशल उनका नहीं है, आम जनता का है वो धरना, आपका भी है, आप भी सपोर्ट करना है ना। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस बात को उठाया। दूसरी बात, ये ईवीएम से परेशान विपक्ष भी है, पार्टी भी है, लेकिन आम जनता भी दुखी है। तो आम जनता उस धरने को करो, पार्टी करो, कोई भी करो, ठीक है, बात है, समस्या का समाधान होना चाहिए। कांग्रेसी हमेशा चुनाव के बाद 1-2 महीना करते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। अभी तो 2 तारीख को बैठे थे यार, तुम लोग कहाँ थे, कवर क्यों नहीं करते हो? पीछे भी देख लेते, लोकसभा में देख लिया, उससे पहले भी बिहार चुनाव देख लिया, हमेशा यूपी में मैं तो 2-3 साल से देख रही, प्रियंका गांधी उठा रही सारे के सारे हमारी वे मैडम की सब समस्याओं का, महंगाई पे वो बोल रही, बेरोजगार पे बोल रही, बेटियों के बलात्कार हो जाए उन पे बोल रही, युवाओं पे वो बोल रही। आज भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये मुद्दा उठाया, इनका ये जो मुखर्जी नगर में आंदोलन हो रहा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज उठाया पार्लियामेंट में ये मुद्दा। तो और कैसा उठवाओगे भैया कांग्रेस को? अब आप कैसे उठवाओगे मुद्दे ने? सिर पे उठा रखे उन्होंने तो पूरे, और कैसे उठवाओगे? जिस तरीके से 2014 में अब तो यूं ही कसर रह रही, सारे के सारे ने धर के सिर पे चावे ने, जिनका मंत्रिमंडल है यूं ही कसर तो रह रही। 2014 से पहले जिस तरह बीजेपी धरना करती थी उसे कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, तो कैसे जीत पाएंगे आप लोग? कैसे नहीं नजर आ रही कांग्रेस? अभी तो मैंने बताया आपको, जवाब दिया कि अभी उठाई बात। एक बात बताओ, धरने भी हो रहे, बात पार्लियामेंट, अभी एक पत्रकार कह रहे मैडम पार्लियामेंट में उठवाओ, अभी आधा घंटे बाद न्यूज आ गई, उन्होंने पार्लियामेंट में उठा लिया, अब तुम कह रहे हो धरना करो। क्या चाह रहे, पहले तुम सलाह कर लो आपस में। जिस तरीके से बीजेपी भारत में जो है इमरजेंसी वाली सेवा वो स्थिति होने वाली, जिस तरह श्रीलंका में स्थिति है। एक बात बताओ, भारत में क्यों इमरजेंसी हो जाएगी भैया? भारत में क्या ऐसी आफत आ रही? श्रीलंका में जिस तरह स्थिति नहीं, श्रीलंका से क्या मतलब? हमारे देश से मतलब है हमें, श्रीलंका की चीज दिखा रहे। अरे देश में इतनी समस्या, आप हमारे देश की दिखाओ, युवा बेरोजगारों से दिखाओ, इतनी समस्या हो रही उन्हें दिखाओ। आप श्रीलंका की क्यों दिखा रहे हमें, और क्यों हमें बता रहे? दूसरे देश की बात कर रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश की बात नहीं कर रहे। कितनी समस्या तो यूं ही है सबसे बड़ी।